शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाना होता है, लेकिन अब रीवा के बाद मऊगंज महाविद्यालय से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्रा क्लास में भोजपुरी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है। मऊगंज महाविद्यालय की छात्रा का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है जिसमें छात्रा खुलेआम अश्लील भोजपुरी गाने पर आपत्तिजनक नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। यह दृश्य न केवल चौंकाने वाला है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की नींव को भी हिला देने वाला है। कक्षा जो ज्ञान और विद्या का मंदिर होती है, उसे मनोरंजन और अभद्रता का मंच बना दिया गया है। इस गंभीर मामले पर जब मऊगंज महाविद्यालय के प्राचार्य एसएल मिश्रा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका बयान और भी अधिक निराशाजनक और गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने बड़े ही हल्के अंदाज में कहा कि यह कोई गलत बात नहीं है, बच्चे हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। प्राचार्य का यह कथन शिक्षा जगत की मर्यादा को तार तार करने वाला है और उनकी जिम्मेदारी और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक संस्थान के मुखिया से इस प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने वाला बयान अपेक्षित नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मऊगंज महाविद्यालय में इस तरह की अनुशासनहीनता का यह पहला मामला नहीं है। प्राचार्य एसएल मिश्रा के कार्यकाल में पहले भी हनुमाना महाविद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छात्र परिसर में खुलेआम बियर की बोतलें खोलते और पीते हुए नजर आए थे। ये घटनाएं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि महाविद्यालय प्रशासन परिसर में अनुशासन बनाए रखने और छात्रों के अनैतिक व्यवहार को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इतना ही नहीं, प्राचार्य एसएल मिश्रा पर नियुक्तियों में भी गंभीर अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा जगत में एक बड़ी बहस और चिंता को जन्म दिया है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और छात्रों के मन में भी महाविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली को लेकर संदेह पैदा हो गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन और उच्च शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों पर क्या कठोर कार्रवाई करते हैं। मऊगंज महाविद्यालय में जो कुछ भी हो रहा है वह न केवल उस संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर एक काला धब्बा है। आवश्यकता है कि तत्काल उचित कदम उठाए जाएं ताकि शिक्षा के मंदिरों की पवित्रता और गरिमा को बचाया जा सके। वो रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया में अपलोड कर रही है। ऐसा लगता है कि उससे महाविद्यालय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जैसे आप बताइए। बच्चियां कॉलेज में क्लासरूम में वीडियो बना रही है, रील्स बना रही है। वो टाइम तो उनका पढ़ने का होता है, पढ़ने के लिए आती है, लेकिन ऐसे टाइम पर वीडियो रील्स बनाना और इसको वायरल करना, तो आप कैसे? पहली बात तो ये कि क्या आपको टाइम का पता है कि कब का वीडियो है, कितने बजे का है? आपने कहा ऐसे नहीं, क्लासरूम तो अभी हमारे यहाँ क्लासरूम है, चपरासी होगी नहीं, बच्चे तो भी खुला हुआ है। कोई टाइम तो सेट होगा कॉलेज का? हाँ है ना 8:20 से है। पेपर है तो टाइम सेट होगा। हाँ तो है ना, सेट रहते हैं। तमाम समय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। अब आप आगे की बात करिए कि किस लड़की, कुछ लड़कियां नहीं, एक लड़की का जब ही इन्होंने बात किया अभी जो भेजा एक लड़की का। आपको जानकारी शायद इस संबंध में पहले से भी है? नहीं, पहले से कुछ नहीं, आज ही जब इन्होंने बताया मुझसे और भेजा तब मैंने देखा। हमने कहा इसमें कुछ नहीं है। होली के 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ हम लोग भी बैठे हुए थे तो आपस में अबीर लगाए थे कि इसके बाद होलिका के लिए 2 दिन का अवकाश हो रहा है, तो हम हमारे मित्रों ने आपस में टीका लगाया था। बच्चे भी आपस में टीका लगाए होंगे। उस लड़की को हमने देखा कि टीका लगाई है, वो लड़की या गाल में का जगह उसको लगा हुआ है। कोई लड़की न कोई लड़का साथ में है। अब वो साथ में कौन गाना सेट कर रहा है उसमें, अब वही ठीक है कि अपने कमरे में है वो लड़की, हाथ पांव हिला रही है और कोई चीज़ तो है नहीं, न कोई अश्लीलता है, न कोई असभ्यता है, न कुछ है। ये विद्यार्थी हैं तो वो अपनी सीमाओं की मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं किए हैं, कॉलेज के अंतर्गत हैं, बच्चे हैं। कोई गलत न तो कोई गाना गलत है न कोई इंटेंशन गलत है, किया है तो ठीक है। अब आपकी बात आई है, उस बच्ची से हम पूछेंगे बच्ची यहाँ नहीं करना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन इसकी अनुमति देता है कि चीजें गलत है? तो अनुमति से तात्पर्य है कि जैसा हमने देखा, अनुमति देने की बात नहीं है। अब उससे पूछेंगे किया क्यों ने, तो कि कैसे किया, क्यों किया, तुम्हारा क्या उद्देश्य, क्या प्रसन्नता थी, होली का अवसर था। जैसे मुझे लग रहा है क्योंकि उसके लगा हुआ है गाल में जो है अबीर लगी हुई है, इससे लगता है कि उसी दिन की बात वो होगी। अलग कोई दिन की बात होती, 2-4 लड़कियां होती, कुछ करती तो दिखता था। होली का वो उत्सव था, इसलिए वह बच्ची अपना वो गाना कौन सेट कर रहा है वो
क्लासरूम में इधर उधर कुछ हाथ पांव चला रहे हैं। इसलिए इसका कोई अनुमति कुछ नहीं है, लेकिन ये कि मेरे विचार से कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई विषय नहीं है ये। क्या सब छात्राएं यहाँ डांस करने आते हैं? डांस भी कोई कार्यक्रम होता है तो डांस भी करती हैं छात्रा। हमारे कल्चरल कार्यक्रम तो बच्चियां छात्र करती हैं डांस, क्यों नहीं करती? बंद कमरे में अश्लील गाना बंद अश्लील कहाँ है? कौन सा अश्लीलता क्या है? अब बंद कमरे का क्या है? बंद कमरा होता तो कैसे आपको पता चलता? वीडियो वायरल हुआ तो हमको नहीं पता तो चला। कैसे बंद कमरे में वीडियो वायरल कौन कर रहा है? खुला कमरा तब ना वो डांस करके कोई वो खींच रहा है, देख रहा सोशल है। मीडिया पे डला हुआ है। जो भी डला होगा, मेरे विचार से कोई इतना जो है अश्लील नहीं है, न कोई गलत है। ये बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, कोई गलत नहीं किए हैं। होली के अवसर पर वो अपना सिंगल लड़की अपना कर रही है, बस ये बस। तो आप मान रहे हैं कि गलत नहीं है? नहीं, गलत का तात्पर्य है कि सकते हैं यदि हम उसे पूछेंगे तब की बात है। आज की स्थिति में गलत नहीं मान रहा हूँ, कोई गलत नहीं मान रहा हूँ। सिंगल लड़की है, किसी लड़की से कोई लड़के से कोई नहीं कहना है।